चलो, इसमें मौजूद है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के ब्लॉक दुधई के अंतर्गत ग्राम रामपुर बरहन में टोला खानगी है और पीछे तमाम यहाँ जनता खड़ी। हम जानेंगे क्या कुछ खड़े हैं और देख सकते हैं हमारा भाई एक है जो दिव्यांग है। यह भगवान की शक्ति है कि हमारे भाई को दिव्यांग बना दिए, मगर दिव्यांग तो बनाए मगर आज पूरे जिले में नाम रोशन कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 315 रैंक लाया नवोदय विद्यालय में और देख सकते हैं हमारे भाई, हम जानेंगे कितनी मेहनत किया है। तो नवोदय विद्यालय का परीक्षा क्रैक किया है। और क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम बंटू कुशवाहा है। क्या कुछ कहेंगे? लगातार आज पूरे ब्लॉक में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आपका नाम रोशन है, क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत मेहनत और परिश्रम करके मैं नवोदय विद्यालय परीक्षा पास किया हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है। क्या कहेंगे, क्या बनना चाहते हैं? इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, क्या कहना चाहिए, क्या बनना चाहते हैं? मैं पढ़ाई करके डीएम बनना चाहता हूँ। सोचिए, जो भाई दिव्यांग है मगर इसके सीने में वो फौलाद है, यह देश की सेवा करना चाहता है, डीएम बनना चाहता है, मगर आखिर में जब नवोदय विद्यालय के पास इनके पिता जाते हैं, जब इनके पिता को बाहर निकाला जाता है तो शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री, जो पूरे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बंद करके प्राइवेट कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भाई आज पूरे उत्तर प्रदेश में 315 रैंक लाके देश में नाम किया है, मगर आज जब विद्यालय के प्रांगण में इनके पिताजी जाते हैं तो इनके विद्यालय से बाहर खदेड़ दिया जाता है। क्यों खदेड़ा जाता है मैं जानूंगा। क्या नाम है आपका? पंकज कुशवाहा। क्या कुछ कहेंगे जब आप विद्यालय में जाते हैं अपने बच्चे को लेके, इतनी बड़ी परीक्षा को कामयाबी दिया है तो विद्यालय से आपको निकाला क्यों जाता है? विद्यालय में गए तब प्रिंसिपल सर कहे यही कि आप अपने बच्चे को वहीं पढ़ाइए, अपने गांव में ही पढ़ाइए। यहाँ वो 100% विकलांग है, यहाँ उनका व्यवस्था है नहीं। विद्यालय में दिव्यांग के लिए व्यवस्था नहीं है? नहीं, कहे कि 100% विकलांग है, यहाँ 40% की एडमिशन होता है। यह 100% की व्यवस्था नहीं है। आप वहीं पर पढ़ा लीजिए, वहीं पर एडमिशन कराइए, आपके लिए बेहतर वही होगा। जब फॉर्म भरा जाता है तो क्या उसमें 100% का रिजल्ट लगा था कि नहीं? लगा था, उसमें 100%। जब 100% का रिजल्ट लगाया गया था फॉर्म भरने के पता, तो क्या वहाँ पे सिस्टम पे बैठे अधिकारी उनको आंखों से दिव्यांग है क्या दिखाई नहीं दिया कि भाई का फॉर्म में 100% विकलांग है, दिव्यांग है? तब क्या है ना पूछे कि जब फॉर्म भरा गया सिस्टम पे बैठे कर्मचारी क्यों नहीं ध्यान दिए? कहे कि वो पेटकल है, आप वहीं पर भरसक व्यवस्था कीजिए, आपके लिए बेहतर वही होगा। यहाँ उनका पर्सनल व्यवस्था करने में लोग है, यहाँ स्टाफ की है नहीं, यहाँ असुविधा हो जाएगा। आप गरीब परिवार से आते हैं क्या? हाँ। किसी नेता के खानदान से नहीं आते हैं क्या? हमारे परिवार में कोई नेता नहीं है। सोचिए, अगर इनके खानदान में, रिश्तेदारी में मामा या मौसी व फूफा हुआ, अगर कोई डीएम होता, कोई विधायक होता, कोई सांसद होता तो इस भाई का एडमिशन जरूर होता। इसलिए आज इनको खदेड़ा जाता है, अगर क्योंकि ये नेता के लड़के नहीं है, इसलिए खदेड़ दिया जाता। आप डीएम साहब के पास गए थे? डीएम साहब के पास पत्र लिखे थे। हाँ। कहीं ना कहीं देखा जाए कुशीनगर में डीएम साहब बहुत बेस्ट चल रहे हैं। हाँ। और बड़े अच्छे डीएम साहब हैं। एक बार डीएम साहब से मिलिए, आप पूछिए क्या हम गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है क्या? कल मिलेंगे डीएम साहब से। मिलेंगे। हाँ, कल मिलेंगे। और फिर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो विद्यालय में बहुत अच्छा रैंक लाए हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं इनको प्रथम स्थान दिया जाएगा। हाँ। और इस पूरे दुधई ब्लॉक में देखा जाए तो 18 रैंक है ना जिले में कुशीनगर में 18 रैंक है। हाँ। और कहीं ना कहीं खुशी का माहौल दौड़ा है। हाँ। मगर जो नवोदय विद्यालय में बैठे अधिकारी हैं उनकी ध्यान कहाँ है? उनको सोचना चाहिए, जब हम फार्म सेलेक्ट कर लिए तो इनका वहाँ व्यवस्था करना चाहिए और प्रिंसिपल सर की व्यवस्था मांगना चाहिए। छात्र का गार्जियन से यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? एक भाई आज पूरे कुशीनगर में 18 रैंक लाया नवोदय विद्यालय में, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, चाहेंगे कि इसका एडमिशन जरूर होगा और इस बच्चे का हौसला बढ़ाया जाए कि अपने अंतिम इच्छा की पूर्ति करें, नहीं तो इसका हनन होगा इस दिव्यांग का। क्या कुछ कहेंगे सर? आज
इस ब्लॉक दुधही के अंतर्गत बहुत खुशी है। एक दिव्यांग बच्चा, दिव्यांग भाई आज नवोदय परीक्षा को क्रैक किया है, क्या कुछ कहेंगे? इस दुधही ब्लॉक में प्रथम स्थान आने वाले इस दिव्यांग बच्चे को मैं बधाई देता हूं कि इसने बहुत मेहनत करके, इतना परिश्रम करके प्रथम स्थान लाए हैं। इनका एडमिशन होना चाहिए। जो अधिकारी, जो प्रिंसिपल एडमिशन लेने से मना करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो विद्यालय में प्रिंसिपल साहब हैं, उनके पास एक सीट होगी कि इतने सीट में दिव्यांगों का एडमिशन होगा, तो कहीं ना कहीं दिव्यांगों का सीट नहीं बढ़ाया जा रहा होगा, इसके वजह से वो एडमिशन नहीं करे। इस पे क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा कि वो शासन प्रशासन को अवगत कराएं कि इसमें दिव्यांग बच्चों का सीट बढ़ाया जाए और हम दिव्यांग बच्चों का एडमिशन लेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए इस जिले में तमाम तरह के नेता हैं, तमाम तरीके से देखा जाए यहाँ के जो विधायक हैं वो भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, और देखा जाए तो उन लोगों से कहीं ना कहीं बड़ी बातें होती है और कहीं ना कहीं उनको वो बात सापेक्ष रखना चाहिए प्रिंसिपल से। हम लोग ये बात उठाएंगे कि ये लोग जा कर के प्रिंसिपल साहब से बात करें और इस बच्चे का एडमिशन लें। सोचिए, जब हम कुशीनगर के धरती से आते हैं तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी मौके पे जब पहुंचते हैं तो जो सिस्टम पे नहीं रहता है वो भी सिस्टम पे और धरातल पे पहुंच जाता है। मगर आज हमारी सवाल इस सरकार से है और देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से है, ऐसे भाइयों के लिए शिक्षा व्यवस्था ठप क्यों हो जाती है? ऐसे भाइयों को सीट क्यों नहीं मिलती है? जब सीट नहीं मिलती है, अगर किसी नेता का लड़का रहता तो कहीं ना कहीं सीट चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में सीट मिल जाती। आज बहुत दुख की बात आती है, बड़ी शर्म की बात आई है, सरकारी सिस्टम पे बैठे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऐसे शिक्षा पे संज्ञान नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं आज भाइयों को नवोदय विद्यालय में कुशीनगर जनपद में सीट नहीं मिलती है। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद। नवोदय परीक्षा को क्रैक किया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है हम लोग को कि हमारा लड़का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, परीक्षा एग्जाम पास कर लिया। क्या कहेंगे? अब परीक्षा तो क्रैक कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब तो हम पूछे हैं, बाबू से कह रहे हैं कि भाई से पूछे, कह रहे हैं कि हम डीएम बनेंगे। मगर जब एग्ज़ाम देने गए, जब एडमिशन कराने गए तो उनको उस विद्यालय से निकाला जा रहा है, क्यों? क्या विकलांग कह रहे हैं कि मतलब कि 40% विकलांग वालों को हम एडमिशन करते हैं, इनका 100% विकलांग बन गया है इनका, तो वो कह रहे हैं कि हम 100% वाले विकलांग को एप्लीकेशन एडमिशन नहीं करेंगे। यही मतलब सोचकर हम लोग को दुखी हो रहा है कि मेरा इतना मेहनत से मेरा लड़का पढ़ा है, लिखा है, आगे बढ़ा है, वो एडमिशन करने से इनकार कर रहे हैं, तो सुनकर हम लोग को दुखी हो रहा है। क्या कहेंगे? लगातार बाबू निकाले हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं, बहुत खुशी हो रही है, मगर जब परीक्षा देने गए तो जब एडमिशन के लिए गए तो वहाँ से निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? बताइए, क्या कहेंगे? एडमिशन बाबू के लिए करा दिया जाए, आगे बढ़े, नाम रोशन करें।